नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी सीमा के मायके के ऊपर है। सीमा का पति अमित और उसकी दो बेटियाँ ज्योति और किरण था। किरण छोटी थी। ये परिवार बहुत खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। सीमा का मायका रामपुर में था और उसका घर हवेली की तरह बहुत बड़ा था। दीप्ति सीमा की छोटी बहन थी और एक भाई मोहन भी था। माँ कल्याणी और पिता शमशेर थे। बात गर्मियों की थी। उस समय सीमा के बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी और दीप्ति की शादी की डेट निकल चुकी थी। मौसी की शादी है ये सुनकर ज्योति और किरण बहुत खुश थे। उन लोगों को मौसी की शादी का बहुत बेसब्री से इंतजार था। शमशेर अपनी बेटी दीप्ति की शादी रामपुर से करना चाहता था। शमशेर का रामपुर में पुश्तैनी मकान था और शमशेर शहर में नौकरी करता था। रामपुर में शमशेर का पूरा परिवार आ गया। इधर अमित और सीमा भी अपने दोनों बच्चों के साथ 2 दिन बाद पहुंच गए। सब परिवार एक जगह मिला तो बहुत खुश हुआ। दीप्ति अपनी बहन सीमा से गले मिलती है और सीमा पूछती है कि कैसी हो दीप्ति, तो दीप्ति बोलती है कि अभी तक तो ठीक थी मैं, पर दीदी यहाँ आने के बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सीमा को लगा कि जगह बदलने के वजह से दीप्ति ऐसा बोल रही है, तो सीमा दीप्ति से बोलती है अब मैं आ गई हूँ तो सब ठीक हो जाएगा और हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। फिर सीमा अपनी माँ से मिलती है और माँ से बोलती है माँ दीप्ति के हाथ पीले होने वाले हैं, उसे बाहरी हवा लगने का डर है, इसलिए उन लोगों को लोहे की कोई चीज़ चाकू या अंगूठी कील हाथ में दे दो या कमर में काला धागा बांधा है। तो कल्याणी बोलती है हाँ अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन कर देंगे। हवेली में एक पूजा रूम था जिसमें कल्याणी सीमा पूजा किया करती थी और पूजा के बर्तन वो लोग पूजा रूम के दरवाजे के पास रख देती थी। अगले दिन वो बर्तन सीढ़ी पर मिलते थे तो कल्याणी को लगा कि ऐसा सीमा ने किया होगा। वो बर्तन लेकर अपना पूजा करती है। फिर वो बर्तन पूजा रूम के पास एक टेबल पर रखती है। सीमा पूजा करने के लिए आती है तो उसे वो बर्तन फिर से सीढ़ी पर रखे मिलते हैं। तो सीमा सोचती है कि माँ ने जल्दी में सीढ़ी पर ही बर्तन छोड़ दिए होंगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन माँ बेटी एक दूसरे से पूछना भूल जाती थी कि पूजा के बर्तन अपनी जगह से कैसे हिल जाते हैं, क्योंकि पूजा के बर्तन कल्याणी और सीमा के सिवा कोई नहीं छूता है। इधर दीप्ति भी कुछ दिन से गुमसुम सी रहने लगी थी और कुछ डरी डरी सी भी लग रही थी। ये सब माँ कल्याणी और बहन सीमा देखकर आपस में बातें करती हैं कि शायद शादी के नाम पर दीप्ति कुछ सुस्त है। तभी शादी के कुछ ही दिन बचे थे। घर में बहुत से मेहमान आते हैं, उनमें कुछ लोग बुजुर्ग भी होते हैं जैसे चाचा ताऊ दादा आदि। तो उन लोगों को हवेली में नीचे के कमरे मिलते हैं और सीढ़ी के बगल वाला कमरे में दीप्ति सीमा और किरण ज्योति को मिला था। अब रात होती है और दीप्ति सीमा आपस में बातें करते करते सीमा सो जाती है और दीप्ति भी धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब जगह चेंज होती है तो कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। उसी तरह दीप्ति को भी नींद नहीं आ रही थी, पर सीमा दिन भर काम करके थक जाती है इसलिए वो सो जाती है। तभी दीप्ति को थोड़ी नींद आती है तो अचानक रूम में पायल की आवाज़ आती है। दीप्ति की आंखें झटके से खुलती है और वो डर जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद इतने गेस्ट आए हैं तो उन्हीं में से कोई बाथरूम या पानी पीने के लिए उठा होगा। फिर वो पायल की आवाज़ आई, पर इस बार दीप्ति नहीं डरी और वो सो गई। इसी तरह फिर रात के 12 बजे के बाद पायल की आवाज़ फिर से आई। पायल की आवाज़ इतनी तेज आती थी मानो कोई बगल में ही खड़ा हो। फिर दीप्ति आँख खोल कर देखती है और ऊपर बालकोनी से नीचे देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, तो वो फिर जाकर सो जाती है। अगली सुबह दीप्ति उठती है और सबके पैर चेक करती है, पर किसी के पैर में पायल नहीं थी। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है और वो अपनी दीदी सीमा को ये सारी बातें बताती है। सीमा बोलती है कि मैं भी तो तेरे साथ सोती हूँ, तो मुझे पायल की आवाज़ क्यों नहीं आती है। सीमा दीप्ति को कहती है कि ये सब तेरा वहम है,
तू बेकार की बातें मत सोचा कर। और फिर रात होती है, दीप्ति भी सो जाती है। तभी रात 12 बजे के बाद उसे पायल की बहुत तेज तेज आवाज़ आती है। दीप्ति की आंखें खुल जाती हैं और वो आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, मानो कोई दीप्ति की तरफ आ रहा हो। दीप्ति अपने कानों पर हाथ रख लेती है, तब आवाज़ रुक जाती है। फिर दीप्ति कुछ देर बाद हाथ को कानों पर से हटाती है तो आवाज़ रुकी होती है। तभी अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगती है। दीप्ति बहुत परेशान हो जाती है और आंखें खोलती है। उसे हवा में एक सफ़ेद सा साया दिखता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी सीमा भी उठ जाती है और दीप्ति को देखती है कि वो अपने दोनों कानों को बंद कर रखी है और डर से बहुत काँप रही है। सीमा दीप्ति को हाथ पकड़कर हिलाती है तो दीप्ति डर के सीमा से चिपक जाती है। सीमा दीप्ति को शांत करती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह संगीत होता है और दीप्ति को मेहंदी लगती है और घर में बहुत रौनक होती है। फिर उस रात दीप्ति को वैसे ही पायल की आवाज़ आती है और बर्तनों के गिरने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और दीप्ति बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। सीमा फिर उठती है और जो वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दीप्ति हवा में लटकी हुई थी और बहुत हंस रही थी। तभी सीमा नीचे चिल्लाती हुए जाती है, माँ बाबूजी देखो दीप्ति को क्या हो गया है। घर के सभी लोग उठते हैं और दीप्ति को ऐसा देखकर डर जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं और बोलते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। और हवा में लटकी दीप्ति बर्तन इधर उधर फेंकती है, सारा सामान इधर उधर कर देती है। तभी शमशेर के ताऊ जिन पर देवी माँ आती है वो एक मंत्र फूंकते हैं और दीप्ति जमीन पर गिर जाती है, पर उस चुड़ैल ने दीप्ति को नहीं छोड़ा। ताऊ पूछते हैं दीप्ति से, तू कौन है। दीप्ति लाल लाल आंखें करके ताऊ को घूरती है और कुछ नहीं बोलती। ताऊ फिर एक छड़ी में आगे कपड़ा बांधकर मसाल की तरह बनाते हैं और आग जलाते हैं और वो मसाल दीप्ति की तरफ ले जाकर पूछते हैं कि तू कौन है, बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। चुड़ैल बोलती है, मैं तुझे क्यों बताऊं। ताऊ उस मसाल से उसे जलाने को कहता है। तब चुड़ैल कहती है, मैं अपनी कहानी बताती हूँ। चुड़ैल अपनी कहानी सुनाती है कि मेरा नाम माया है और मेरी शादी किशोर नामक युवक से हुई थी। किशोर मुझे बहुत ही प्यार करता था और मैं भी किशोर से बहुत प्यार करती थी। तभी किशोर मुझे इस हवेली में लेकर आ गया। तब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मुझे चक्कर आए। डॉक्टर ने कहा, खुशखबरी है किशोर जी, आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर किशोर ज़्यादा खुश नहीं हुआ और मैं बहुत खुश थी। तभी डॉक्टर के जाने के बाद किशोर मुझे बच्चा ख़राब करने के लिए बोलता है। मैं उसकी इस बात को नहीं मानती। जब मैं किशोर से पूछने लगी कि क्यों तुम खुश क्यों नहीं हो, तो किशोर बोला कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगा। ये सुनकर मैं बहुत दुखी थी। फिर उस रात किशोर घर पर नहीं आया। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन फिर वो घर पर नहीं आया। मैंने किशोर का पता किया तो देखा कि वो किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा था। ये सब देखकर मैंने किशोर को जान से मार दिया और खुद घर पर आकर फांसी लगा ली, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। ताऊ बोलते हैं, तो तू दीप्ति को छोड़ दे। तो चुड़ैल बोलती है, मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगी और दीप्ति को भी नहीं छोड़ूंगी। ताऊ चुड़ैल को उसी कमरे में कैद करते हैं। दीप्ति कुछ ठीक होती है। ताऊ बोलते हैं, मैं इसे 24 घंटे से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकता, इसलिए दीप्ति की शादी जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि ये अब कमरे में कैद नहीं हो सकती है। फिर सुबह दीप्ति की जल्दी जल्दी शादी की गई और इधर वो चुड़ैल उस कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी, पर बैंड और गाने के आवाज़ के आगे लड़के वालों को इस बात का पता भी नहीं चल रहा था। बस जो शादी रात में होनी थी वो शादी दिन में हो गई। अब दीप्ति की विदाई करके वहाँ से सभी लोग की भी विदाई कर दी गई और हवेली पर ताला लगाकर मंत्र फूंककर एक धागा बांध दिया गया। तांत्रिक को भी बुलाकर चुड़ैल को उस हवेली में कैद कर दिया गया। अब सब लोग वहाँ से चले गए। कहा जाता है कि हवेली से रात के वक्त बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है और बहुत भयानक भयानक आवाज़ें आती हैं
पायल की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई साल हो गए पर अब उस हवेली में कोई नहीं जाता। बिना सोचे समझे किराए पे हवेली देने का नतीजा शमशेर को भोगना पड़ा। अब उसके हाथ से हवेली भी गई। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।